गाइस, कैसे हो सब। तो आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ वीडियो। तो मैंने काफ़ी काफ़ी दिन नहीं, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि पीपीएमईटी के बारे में बताऊँ या फिर नर्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ। तो पहले तो दोनों इकट्ठे ही चल रहे थे, उसके बाद नर्सिंग एक्सपीरियंस का ज़्यादा हो गया था। बट मैं सोच रही हूँ कि दोनों एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दूँ ताकि तुम सबको ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम पीपीएमईटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीपीएमईटी बेसिकली एक एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है ताकि जो पैरामेड के स्टूडेंट्स हैं, लाइक हम नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक एग्ज़ाम देते हैं ताकि जो ओवरऑल पंजाब में जो बाबा फ़रीद के अंडर कॉलेजेस आते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए हमें ये टेस्ट देना पड़ता है। और ये मेनली हमारा जो भी जो परसेंटाइल होती है उसकी बेसिस पे हमें कॉलेज मिलता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा स्कॉलरशिप का तुम पूछ रहे थे, स्कॉलरशिप तुम्हारे अलग से कॉलेज वालों की तरफ से होती है और वो कॉलेज वाले तुम्हें बताते हैं कि किस बेसिस पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप का मुझे इतना नहीं पता, बट तुम्हारे कॉलेज वाले ही अलग से करते हैं, ठीक है। देन अगली बात आती है कि पीपीएमईटी में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पहले तो अपने जितने भी बेसिक्स आते हैं, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हमारी आएगी। इंग्लिश की ग्रामर आती है और वो बेसिक होती है। और इंग्लिश की बेसिक ग्रामर आती है और इसमें थोड़े बहुत ही नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो तुम्हारे स्टडी का बेस पूछ रहे थे, तो तुम्हारा स्टडी का जो बेस रहेगा वो +1 +2 का आएगा। जो तुम्हारे चैप्टर्स बोर्ड्स में कट थे वो भी आएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पंजाब बोर्ड में कट हो या ना हो, या दूसरे बोर्ड में कट हो या ना हो, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हें तुम्हें वो चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे जो पहले कट थे, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कि पेपर कब होगा, कैसे होगा और किस वे में देना है दी। तो तुम्हारे मेनली क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पेपर जब होगा तो अपना बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी की साइट पे ही आ जाएगा, और जब भी आएगा मैं ऑब्वियस है वीडियो कर दूँगी एक बार शेयर। देन उधर आपको फॉर्म भरने होते हैं, उस पे आपका आधार कार्ड, रेजिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सब डलता है। और मैंने डॉक्यूमेंट्स की पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर तुम्हें वो ना मिले तो मैं दोबारा एक बार बना दूँगी, तुम एक बार कमेंट पे मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो उस सब के बारे में मतलब वो सब आएगा। देन उसके बाद जो तुम्हारा आएगा वो होएगा पेपर पेन पे। ओएमआर शीट तुम्हें भरनी होएगी, एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, और लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर है मैं वो भी शेयर कर दूँगी वीडियो में। और इस वीडियो में नहीं, अगली किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर। और बेसिकली ये सब भी आता है। और जो क्वेश्चंस है मोस्टली बेसिक जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगी कि तुम +1 पहले स्टार्ट कर लो, क्योंकि +2 तुमने अभी की है। तो +1 पहले कर लो एंड देन +2 कर लो, उसके बाद तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, मुझे अभी पता भी नहीं है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए कि नहीं हुए। तो और ये सब करने के बाद जब तुम्हारा एडमिशन होती है तो काउंसलिंग्स होती हैं। काउंसलिंग 1 2 3 कई बार 4 भी हो जाती है, पिछली बार 4th हुई थी। तो उस टाइम के उस बेसिस पे होता है, बट वो तो बात की बात है जब तुम्हारी परसेंटाइल रैंक वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम पीजीआई का एग्ज़ाम दे सकते हो। पीजीआई का एग्ज़ाम जो होता है वो पीपीएमईटी से टफ होता है और उसमें सीट्स भी कम होती है, ठीक है। देन तुम्हारा एम्स का एग्ज़ाम भी निकल सकता है। अगर एम्स का एग्ज़ाम मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो स्टार्टिंग में यार मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, बिकॉज अटेम्पटेशन बहुत मुश्किल से मुझे आई थी। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी, क्योंकि एनाटमी मुझे काफ़ी एनाटमी और फिजियोलॉजी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ठीक थी, बट तब भी न्यू सब्जेक्ट्स थे तो थोड़ा बहुत लगता है। देन सेकंड सेमेस्टर में भी तुम्हारी मतलब मेनली जो हमारा था कि जब तुम ड्यूटी करते हो यार, तो उस टाइम पे जब हम स्टार्टिंग में पार्शियल ब्लॉक्स लगाते हैं, वो लगाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। रेदर देन अगर बंदा ड्यूटी कर रहा है या सीधे क्लासेस लगा रहा है तो पार्शियल ब्लॉक्स लगानी बहुत मुश्किल होती हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी डीएमसी में पार्शियल ब्लॉक्स लगते हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा टायरसम था हमारे लिए।
देन सेकेंड सेमेस्टर भी हमारा इसलिए था कि मतलब कई बार पर्सन बहुत ज़्यादा अक जाता है कि कई बार बंदा सोचता है कि मैंने क्यों ली नर्सिंग। तो इसलिए यार थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि इन दिस तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस वगैरह चाहिए होता है यार, क्योंकि अभी तुम बहुत न्यू न्यू करोगे और ये चीज़ तुम्हें कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा देगी। तुम्हारा ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कैसी है वो तुम्हारा बहुत डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यार आगे जाना। तो इसलिए ग्रुप के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखो अपनी, जो तुम्हारे 10-10 के ग्रुप बनेंगे। तो और कभी भी ये मत करना कि उसका पेशेंट है, मेरा पेशेंट है, मैं काम नहीं करूँगी। तो मतलब जितना तुम अपने साथ बॉन्डिंग रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आता है कि थर्ड सेमेस्टर में जो इवनिंग और हमारी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुई है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हम थक जाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट्स का हमें थोड़ी आदत डल गई थी, बट हम तब भी ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि नाइट जो है 12 आवर्स की ड्यूटी है, बहुत मुश्किल लगती है और रात को ज़्यादा देर उठना। और फिर अभी मेरी लगी नहीं है, बट मेरी फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है और मेरे लिए मुझे इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। और यार जितना हो सके साथ के साथ पढ़ लो, मेरी तरह मत बनना कि बिल्कुल एंड में जाके पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम साथ में नहीं पढ़ते तो एंड में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ख़ासकर थर्ड सेमेस्टर के जो हमें लगे हैं सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। माइक्रोबायोलॉजी मोस्टली मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज़ वगैरह है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं साथ के साथ अब पढ़ लूँ, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद नहीं होने वाला, एक दिन पहले वाला नहीं है वो सब्जेक्ट। तो ट्राई करो, पहले से ज़्यादा डाल लो, मेरी तरह मत बनना। तो जितना हो सके यार कर लो, ठीक है। और कभी अगर लगे कि क्यों ली तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट ये है कि हम जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं उतना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जाके तुम नो सेट एनक्लेक्स दोगे तो उसमें मेनली जो तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, रेदर देन तुम्हारा थ्योरी पार्ट। अगर तुम जो चीज़ देखते हो वो ज़्यादा जल्दी तुम्हारे दिमाग में जाएगी, रेदर देन तुम पढ़ी जा रहे हो। अगर तुम वो देख नहीं रहे हो तो तुम्हारे इतना अच्छे से तुम्हें समझ नहीं आएगी। मेरे साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मैंने पढ़ी है, मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, बट जब मैंने देखी है उस टाइम मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो रेदर देन कि तुम मतलब थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्लिनिकल पे नहीं कर रहे हो, दोनों पे रखो, 50-50% रखो, बट अच्छे से रखो, ठीक है। और क्लिनिकल जितनी भी तुम्हारी अपनी प्रैक्टिकल्स होते हैं, अब सेकंड सेमेस्टर में जाके तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा तो ट्राई करो कि जितना समझ सकते हो समझ लो, जितनी ट्रे वगैरह यूज़ कर सकते हो, जितना आदत डालोगे उतनी अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है नॉसिट में आके अब एक क्लिनिकल पार्ट भी रख दिया, जिधर तुम्हारे क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स के बारे में तुम्हारी नॉलेज को चेक करते हैं। देन तो सबसे टायरसम जो ड्यूटी है वो नाइट ड्यूटी है, बिकॉज तुम्हें तो वेट करनी होती है और पूरा रात अगर तुम नहीं सोते हो तो अगले दिन जाके सोओगे, फिर रात को तो नाइट ड्यूटी जानी है। तो अभी स्टार्टिंग है तो शायद लग रहा हो, बट तब भी ठीक है। और मोस्टली अब तुम्हारा और क्या आ जाता है मेनली क्वेश्चन, अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन है तुम मेरे को इस वीडियो में बता देना, तो मैं वो भी बता दूँगी। तो मैंने अपनी तरफ से तो ट्राई किया है, प्रेजेंटेशन जितनी ट्राई कर सकते हो कर लो, क्योंकि अभी तक मुझे प्रॉब्लम आती है कि मैंने अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर करो, आई विल ट्राई कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। और इंस्टाग्राम के तो तुम्हें आईडी पता ही है, तो वहाँ जाके भी तुम मेरे को फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि सभी को आंसर करूँ, ठीक है। और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय गाइस।